इंडियन रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है और यह गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। यह गिरावट इंडियन इकोनॉमी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इससे कई सेक्टर्स प्रभावित हो रहे हैं। कमजोर रुपया इंपोर्ट्स को महंगा बना देता है, जिससे कई सारी चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं, खासकर रोजमर्रा की चीजों की। ये खास तौर पर क्रूड ऑयल जैसी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इसे बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करता है और इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। रुपए के इस डिप्रिशिएशन के पीछे कई डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन फैक्टर्स को समझना पूरी पिक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि सही कदम उठाए जा सके। ये सिर्फ रुपए के कमजोर होने की बात नहीं है, ये यूएस डॉलर के दूसरे ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट मजबूत होने की भी बात है, जो एक बड़ी चुनौती है। इसके रीजंस कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसे और भी चैलेंजिंग बनाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस दोनों ही इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं और इनका इम्पैक्ट गहरा है। आगे हम इन सभी फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ताकि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। हम डॉलर की मजबूती, इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंजेस और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के इम्पैक्ट के रीजंस को देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम पॉसिबल सॉल्यूशंस और रुपए के फ्यूचर आउटलुक के बारे में भी बात करेंगे, ताकि एक बेहतर भविष्य की योजना बनाई जा सके। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस डॉलर का डोमिनेंस कोई नई बात नहीं है। यह दशकों से फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसे सेफ हेवन करेंसी माना जाता है, खासकर ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम में। जब भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, लोग डॉलर की ओर रुख करते हैं। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं या रिसेशन का डर होता है, तो इन्वेस्टर्स अक्सर यूएस डॉलर की सेफ्टी में चले जाते हैं। ये एक टेस्टेड और ट्रस्टेड स्ट्रैटेजी है। डॉलर की इस डिमांड से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि रुपया समेत दूसरे करेंसीज इसके अगेंस्ट कमजोर हो जाते हैं। यह एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसके रिपल इफेक्ट्स की वजह से अभी का ग्लोबल लैंडस्केप डॉलर के राइज को और बढ़ा रहा है। यह एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिचुएशन है। इसके अलावा यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के डिसीजन ने डॉलर को इन्वेस्टर्स के लिए और अट्रैक्टिव बना दिया है। यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यूएस में हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इन्वेस्टर्स के लिए डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स रखना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है, जिससे डॉलर की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। यह एक लॉजिकल आउटकम है। इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन ने रुपए और दूसरे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के लिए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। यह एक मल्टीफैसेटेड चैलेंज है। डॉलर की मजबूती रुपए के डिप्रिशिएशन में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। यह एक ऑनगोइंग ट्रेंड है जो फ्यूचर में भी जारी रह सकता है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रुपए की कमजोरी का एक और की फैक्टर है। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब कोई देश एक्सपोर्ट से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करता है। इंडिया का इंपोर्ट्स, खासकर क्रूड ऑयल पर रिलायंस, हाल ही में इसके ट्रेड डेफिसिट को और बढ़ा रहा है। इन इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए इंडिया को ज्यादा यूएस डॉलर्स की जरूरत होती है, जिससे डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है और रुपए पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट किया है, क्योंकि की मार्केट्स में इंडियन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो गई है। एक्सपोर्ट्स में ये डिक्लाइन ट्रेड डेफिसिट को और बढ़ा देता है, क्योंकि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स से कम डॉलर्स कमा पाता है। बढ़ता ट्रेड डेफिसिट इंडियन इकोनॉमी के लिए एक मेजर कंसर्न है और रुपए के डिप्रिसिएशन में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। सेक्शन 4, द इम्पैक्ट ऑफ ऑयल। क्रूड ऑयल इंडिया के लिए एक क्रूशियल कमोडिटी है, जो इसके इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को पावर देता है। यह देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है। क्रूड ऑयल के एक मेजर इंपोर्टर होने के नाते इंडिया ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस के प्रति हाईली वल्नरेबल है, जो इसके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से ऑयल प्राइसेस में हाल ही में आई तेजी ने इंडियन रूपी को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इंस्टेबिलिटी आई है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की बढ़ी हुई कॉस्ट ने इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को बढ़ा दिया है और यूएस डॉलर्स की डिमांड को बढ़ा दिया है, जिससे इकोनॉमिक चैलेंजेस और बढ़ गए हैं।
जिससे रुपए पर और डाउनवर्ड प्रेशर पड़ रहा है और यह ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना है। इंपोर्टेड ऑयल पर यह डिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक्स के प्रति पर्टिकुलरली ससेप्टेबल बनाता है, जिससे इकोनॉमिक प्लानिंग में भी चैलेंजेस आते हैं। इसके अलावा बढ़ती ऑयल प्राइसेस का इंडियन इकोनॉमी पर कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। ज्यादा फ्यूल कॉस्ट्स इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, जिससे कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिससे कई गुड्स और सर्विसेज की कीमतें बढ़ जाती हैं और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है। ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर रुपए को और कमजोर करता है, जिससे इकोनॉमिक रिकवरी और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये करेंसी की परचेसिंग पावर को कम कर देता है और लोगों की सेविंग्स पर भी असर डालता है। Section 5 Government Intervention and Policy Responses।